भजन संहिता 19 का 7 से। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, सावधान लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हमने पढ़ा यहोवा की व्यवस्था के बाद क्या है? यहोवा के नियम। ये बाइबल मनुष्य के नियम नहीं है, मनुष्य की बातें नहीं है, ये यहोवा की बातें हैं। इतनी अलौकिक रीति से लोगों के जीवनों में काम करता है प्रभु का कलाम और बदलता है लोगों को। क्यों? ये यहोवा की ओर से है। 8वां वचन, यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं। कोई भी चीज के साथ एक मैनुअल आती है, कैसे चलाना है, क्या करना है। ये फ्रिज आया है, कैसे ऑन करना है, कैसे कूलिंग देगा, कैसे इसका टेम्परेचर सेट करना है, चलना कैसे है, क्या करना है, वो सब बाइबल में लिखे हैं। इसका मतलब इसके बिना मैं परिपूर्ण और सिद्ध जीवन नहीं जी सकता। 11 भी पढ़ेंगे। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। का मतलब ये न्याय करने के लिए ठहराए गए हैं, ये न्यायी हैं। प्रभु इस कलाम में से होके हमारा न्याय करेगा। पुस्तकें खोली जाएंगी, आपने क्या कार्य किए हैं और इसमें क्या लिखा है। हालेलुया। इसी में से 19 का 7 हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ो। यहोवा की व्यवस्था खरी। ध्यान दें, वचन में कोई कमी नहीं है। आजकल के लॉज चेंज होते रहते हैं, लॉज के अलग अलग बेयर एक्ट्स आते हैं, बहुत बारी वो अपडेट होते रहते हैं। ये लॉ ऐसे था, ये ठीक नहीं रहा, इसको अपडेट कर दो। पर प्रभु का कलाम बाइबल बयान करती है ये सिद्ध है, कल आज और युगान युग। प्रभु का वचन, प्रभु एक समान है, वो सत्य है, वो सिद्ध है, वो खरा है। आगे पढ़ो। यहोवा का नियम विश्वास योग्य है। जो कलाम है वो ही है। कलाम के पीछे आपको ये तो बताया ही नहीं था, ये तो पता ही नहीं था। प्रभु का वचन विश्वास योग्य है, आप इस पे विश्वास कर सकते हो, ये आपको धोखा नहीं देगा। इंसानी चीजें धोखा दे सकती हैं, पर प्रभु का कलाम यहाँ पे विश्वास योग्य है। प्रभु ने अगर तुम्हें कहा है तुम्हें खिलाऊंगा, तुम चिंता ना करो। जो पक्षियों को अगर तुम्हारा ईश्वर खिलाता है तो तुम्हें भी खिलाएगा। अकाल आ जाए तो भी प्रभु का वचन टलने वाला नहीं है। प्रभु आपको अकाल में भी भरपूरी के साथ खिलाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन विश्वास योग्य श्योर है। बाइबल में TNC नहीं लगाया, टर्म्स एंड कंडीशन, कि जो ये वचन है ये अकाल के लिए नहीं है, ये महामारी के टाइम के लिए नहीं है। तुम्हें बचाऊंगा, पर अगर महामारी आ गई, अगर कोरोना आएगा तब नहीं बचाऊंगा। हर जगह पे उसका जो लॉ है वो वैलिड है। अगला, यहोवा के उपदेश सिद्ध है। बाद में आपको कॉल नहीं आने वाला कि नहीं वो गलती से लिख दिया था, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। प्रभु ने जो लिख दिया इसके प्रभु के मुख से निकला हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। और लोग गलतियां निकालने की कोशिश तो करते हैं पर मिलती नहीं है लोगों को। 7 जब हम पढ़ते हैं, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वे प्राण को बहाल कर देती है। अब हार मान चुके हो, लोग गिर चुके हैं, प्रभु का कलाम दोबारा उन्हें खड़ा कर देता है। कितने लोग प्रभु की जीवित बातों को देखकर और उन्होंने निर्णय लिया, नहीं मैं सुसाइड नहीं करूंगा, पर आगे उठ के दोबारा अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। अब देख रहे हो प्रभु का कलाम रिस्टोर करता है। निकालो पहला पत्रस 1 उसका 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हमारी आत्मा कैसे नहीं हुई? वचन के द्वारा। तुम्हारा नया जन्म कैसे हुआ? जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चलना है, क्या डिसीजन लेना है, अब समझ रहे हो? आप बुद्धिमान बनते हो प्रभु के वचन के द्वारा। आपके मन का नवीनीकरण होता है, पुराने सोच विचार खत्म होते हैं और प्रभु आपके मन को नया करता है। रोमियो 12 उसका 1 और 2। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु का वचन क्या करता है? हमारे मन को नया करता है, हमारे माइंड को रिन्यू करता है, और उससे क्या हो रहा है? हमारा चाल चलन सही हो रहा है। तो अब हम मूर्खों की तरह नहीं, अब हम बुद्धिमानों की तरह चल रहे हैं। क्यों? प्रभु के वचन के द्वारा हमारे मन का नवीनीकरण हुआ है। जब आप अभी कलाम की बातों को सुन रहे हो, सिर्फ आप सुन नहीं रहे, आपके मन का नवीनीकरण हो रहा है।
आपके सोचने का तरीका, आपके निर्णय लेने का तरीका, वो सब ट्यून हो रहा है प्रभु की इच्छा के अनुसार। पढ़ो। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। तो प्रभु की कलाम की बातों को सुन के हमारा मन आनंद से भरता है। हम निराश भी क्यों नहीं है, एक आनंद आप देखते हो जागरूक होता है। प्रभु के वचन को सुनते हो, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो और उसके बावजूद आप खड़े होके और लोग हैरान होते हैं, इससे क्या हो गया है कि हालात इतने खराब हो रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना खुश कैसे है? आप समझ रहे हो? प्रभु का कलाम हमें आनंदित करता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों का ज्योतिर्मय होना, जब ये हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर। आप जो दर्शन से भटक चुके हो, दोबारा अपने दर्शन की ओर अपनी नजरों को लगाना। भजन संहिता 119 से उसका 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु का वचन में आप होके चल रहे हो, आपको पता है, आपकी आंखें खुली हैं, फिर आप अंधकार में नहीं चलते, फिर शैतान आपको भटका नहीं देता, आपको धोखे में नहीं लगता, आप चीजों को पहचान जाते हो। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। प्रभु का कलाम आपको अंत तक खड़ा रखता है, आपको गिरने नहीं देता। प्रभु का वचन खुद स्थिर है और आपको स्थिर रखता है। मत्ती 24 उसका 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। जब हम प्रभु के वचन को अपनी लाइफ में काम करने देते हैं, हमें भी स्थिर करता है, हमें भी बनाए रखता है। हम भटक नहीं जाते, हम खड़े रहते, हम गिर नहीं जाते, प्रभु हमें खड़ा रखता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मीय है। इसका मतलब क्या है कि बाइबल आपके जो संदेह हैं उन्हें दूर करती है। ये तो हो ही नहीं सकता, प्रभु का कलाम बताता है ये हो सकता है, मैं तो कर ही नहीं सकता। प्रभु का कलाम बताता है मसीह में जो तुझे सामर्थ देता है, तू सब कुछ कर सकता है। अब समझ रहे हो, ये श्राप तो मेरे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। बाइबल ने कहा जो मसीह में है उस पर कोई जादू टोने की सामर्थ प्रबल ना हो। यूहन्ना 17 उसका 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तो हर संदेह को हमारी लाइफ से दूर करता है, हर डाउट को, हर झूठ को शैतानी हमारी लाइफ से दूर करता है, जो हमें धोखे में रखे हुए है। ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है, किसी का काम नहीं बना, ना इसके परदादा का, ना इसके दादा का, ना इसके पिता का, ना इसका, ये कुछ ऐसे ही रहेगा। जैसे हम प्रभु में आते हैं, आप समझ रहे हो, वो कर्सेस ब्रेक होते हैं। प्रभु के सत्य को हम जानते हैं। 11 में पढ़ते हैं, उन्हीं से तेरा दास चिताया गया है। आप समझ रहे हो, उन्हीं से, प्रभु के वचन से आप चिताए जाते हो, चेतावनी मिलती है। बाइबल में क्या है, विपत्ति देखकर जो बुद्धिमान है वो बच जाता है। चेतावनियां स्वीकार करके आप उस विपत्तियों से बच जाते हो। प्रभु का कलाम चेतावनियां देता है, यहाँ पे मत जा, यहाँ पे खड्डा है, तू गिर जाएगा, तो आपको चेतावनियां देता है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन हमें सुधारता है, समझाता है, हमें बनाता है। प्रभु का कलाम 1 कुरिन्थियों 2 उसका 13। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हालेलुया। मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें नहीं है ये, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में से। ये वचन प्रभु की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। हालेलुया। प्रभु की आत्मिक बातें जो हमें सुधारती हैं, सिखाती हैं, करेक्ट करती हैं, चेताती हैं, हमें सही दिशा की ओर लेके आती हैं, क्या करना है क्या नहीं। आगे हम पढ़ेंगे 19 का 11। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। उसके पालन करने से एक प्रतिफल मिलता है। तो इस वचन के पालन करने से हम एक प्रतिफल को पाते हैं। हालेलुया। अब उन्हें यूं ही नहीं लिखा, इसके आगे प्रतिफल भी है, इनको मानने के द्वारा एक रिवॉर्ड भी है। उन्होंने कहते धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। और कुछ भी हम कर रहे हैं प्रभु में बोया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु के कलाम की बातों को जब हम मानते हैं उसका एक प्रतिफल ठहराया गया है। हालेलुया। ये बाइबल जो है सिर्फ बाइबल नहीं है हमारे हाथों में, जो आप ये कलाम सुन रहे हो सिर्फ आप टाइम पास नहीं कर रहे, ये प्रभु की बातें हैं और इसीलिए सामर्थ्य है, इसीलिए प्रभावशाली है। 2 धारी तलवार है। प्रभु का कलाम सामर्थ्य रीति से कार्य करता है।